हेलो नमस्कार सभी यूपीएस स्टूडेंट्स को। आज हम पढ़ रहे हैं विश्व की मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे हैं। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आए हैं और वर्ल्ड मैपिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बार हम क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे गए हैं। जैसे ही क्वेश्चन पूछा था, उपरोक्त में से किन की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये 2020 में पूछा था प्रीलिम्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये पूछा था जैसे सागर और सागर से लगे हुए देश, जैसे एड्रियाटिक सागर से किसकी सीमा लगती है, काला सागर से किस देश की सीमा लगती है, कैस्पियन सागर से किस देश की सीमा लगती है, भूमध्य सागर से किस देश की सीमा लगती है और लाल सागर से किस देश की सीमा लगती है। ये 2019 में पूछा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य सागर से निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लगती है, जैसे जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी होगी तो आराम से बता देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2015 में, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 2014 में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा था। फिर है टर्की किन के मध्य स्थित है। अब टर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया है। अगर आपने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ी हो तो आराम से इस क्वेश्चन को बता देंगे। फिर उसके बाद में ये पूछा था भौगोलिक लक्षण और प्रदेश, एविसिन पठार, एटलस पर्वत, गुयाना उच्च भूमि, ओंकोबागो द्रोणी, ये पूछा हुआ था। तो आज मैं वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा रहा हूँ और मुझे कमेंट्स में ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और जो 2023 में 24 में भी क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे अधिक किस देशों की सीमा सबसे अधिक लगती है, तो उसमें ऑप्शन आए थे। अगर उसने सही तरह से पढ़ा था वो सब पढ़ा देंगे। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विश्व में दो वो कौन से देश है जिनकी सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है, तो मैं आपको सब वर्ल्ड मैपिंग में बताऊंगा। आज से करीब लगभग 200 मिलियन साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी एक सुपर कॉन्टिनेंट था। मतलब सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। और उसके चारों तरफ और जो पानी भरा हुआ था उसे पैंथ लिसा के नाम से जानते हैं। 200 साल के बाद में पृथ्वी के धीरे धीरे दो विभाजन हो गए। जो ऊपरी वाला भाग है उसे लोरेशिया और जो निचला भाग है उसे गोंडावना लैंड के नाम से जानते हैं। अब इसको हम यह ऐसे कह सकते हैं, कौन से बोलेंगे, हम लोरेशिया को उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं और जो गोंडावना लैंड भूमि को दक्षिणी गोलार्ध बोल सकते हैं। क्योंकि जो इससे बने हुए जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का ऊपरी वाला भाग, ठीक है। और इसमें जो गोंडावना लैंड में है उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत भी गोंडावना लैंड का ही भाग है। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक गोंडावना लैंड के भाग है। अब हम आगे देखते हैं। अब ये हमारे पास में वर्ल्ड मैप है, इसमें हम मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। आगे मैं आपको पॉलिटिकल मैप पढ़ाऊँगा, जो ब्रॉड मैप है वो बताऊँगा। अब हमारी पृथ्वी पर 21% स्थल है और बाकी 79%, 79% क्या है, जल है। उसमें
पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है और आ 5 5 क्या है, महासागर है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक 8वें महाद्वीप की खोज चल रही है, उसका नाम मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं तो बता दूंगा ही। तो पृथ्वी पर कितने महासागर है? 5। सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर। फिर सेकंड नंबर पर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद में फिर आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है पृथ्वी पर। कौन कौन से? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। इनका किसके क्षेत्रफल के आधार पर क्या है क्रम? फर्स्ट पे प्रशांत, सेकंड पे अटलांटिक महासागर, थर्ड पे हिंद महासागर, फिर फोर्थ पे आर्कटिक महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। इसी प्रकार पृथ्वी को पर 7 महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हो गए। सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद में अफ्रीका है, अफ्रीका बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हो गए हैं। अब हम देखते हैं जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में जो 0 डिग्री पर जो रेखा काटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन के नाम से भी इसे जानते हैं, भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में विभाजित करती है। जो उत्तरी गोलार्ध है उस पर पृथ्वी का मतलब स्थल का क्षेत्रफल अधिक है, महाद्वीपों का क्षेत्रफल अधिक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर महाद्वीपों का क्षेत्रफल कम है। और जो भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? वो 12,756 किलोमीटर है। कितनी है? 12,756 किलोमीटर है। फिर जो भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे किसके नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण तरफ जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको किसके नाम से जानते हैं? मकर रेखा के नाम से। और जो इनके बीच जो जलवायु पाई जाती है, वह कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर विशेषता खास है कि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है और वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर वनस्पतियाँ की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती है। साथ में यहाँ पर कोरियोलिस बिल न के बराबर होता है। क्या होता है? कोरियोलिस बल न के बराबर होता है, जबकि ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पर आर्द्रता सबसे अधिक होती है और जल वाष्प की ऊंचाई या यूँ कहें क्षोभमंडल की ऊंचाई भी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई सबसे कम पाई जाती है। अब हम इसी प्रकार
पृथ्वी को दो भागों में, पश्चिम और पूर्व, वेस्ट और ईस्ट दो भागों में एक 0 डिग्री लाइन काटती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है। और जो 0 डिग्री से जो कोणीय दूरी रेखा जो मिलाती है उसे हम देशांतर के नाम से जानते हैं। और देशांतर की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। ये कौन सा है? नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है। इसी प्रकार पृथ्वी पर 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ 66 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री साउथ पर एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। जो ग्रीनविच रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है? 12,713 किलोमीटर है। कितनी है? 12,713 किलोमीटर है। ये मैं बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ। अब संसार में जो सबसे अधिक देशों से लगने वाली सीमा कौन कौन सी है, किन किन देशों के बीच में है? वो रूस और चीन के बीच में है। वो कितने देशों से लगती है? वो 14 देशों से सीमा लगती है। किस किस की लगती है 14 देशों से सीमा? रूस और चीन की। और सबसे बड़ी सीमा किन दो देशों के बीच में लगती है? वो कनाडा और अमेरिका के बीच में लगती है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में जो सीमा लगती है वो 8,800 किलोमीटर के कुछ लगभग है। ये 2024 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो सबसे अधिक जो दो देशों के मध्य लगने वाली सीमा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। और सबसे अधिक महासागर के साथ में या जल के साथ में सीमा लगाने वाला देश कौन सा है? कनाडा है। कौन सा है? कनाडा। तो ये बेसिक चीज़ हुई। अब इसके बाद में हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, और ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। वो हम अब बड़े मैप में देखते हैं। अब हम देखेंगे भूमध्य रेखा किन किन देशों को पास में से होकर गुजरती है या मध्य में से होकर गुजरती है। पास का नहीं देखेंगे हम। ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। कौन सी है? ये 0 डिग्री पे, इसे इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है